बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी कुछ साल पहले तक टाइगर श्रॉफ से अपने ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में थी। अब सालों बाद एक बार फिर चर्चा में है, सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं क्योंकि टाइगर श्रॉफ से हुए ब्रेकअप के सालों बाद चर्चा है कि दिशा को अपना साथी मिल गया है। ये कौन है, इसकी चर्चा जबरदस्त है, लेकिन ये दिखते कैसे हैं, ये बस उनके करीबी लोग ही जानते हैं। ये चेहरा दुनिया के एक बड़े तबके के लिए आज भी अनजान है। ये वो हैं जिन्होंने अब तक पंजाबी इंडस्ट्री में एक के बाद एक हिट ट्रैक देकर अपना नाम बनाया, लेकिन चेहरा अब तक नहीं दिखाया। नाम है तलविंदर सिंह सिद्धू, जिन्हें आप तलविंदर के नाम से जानते हैं, लेकिन अब तक जो अनजान थे वो अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। मौका था कृति सेनन की बहन की शादी का, जहां दिशा और तलविंदर एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए और दोनों की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई। इसीलिए दिशा बनी है हमारे शो चर्चित चेहरा की खास। क्यों हुआ टाइगर से दिशा का ब्रेकअप, अब तलविंदर से जुड़ा नाम तो एयरपोर्ट पर कैसे हुए दोनों जुदा, जो सबकी नजरों में आया, और कैसे साइड रोल कर इंडस्ट्री में दिशा ने बनाया बड़ा नाम, बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज़ तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। दिशा पाटनी की लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही। टाइगर के बाद दिशा का नाम अलेक्जेंडर एलेक्स से भी जोड़ा जाता रहा, लेकिन उन्होंने कभी इस रिश्ते को कंफर्म नहीं किया। वहीं अब कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी में दिशा एक मास्क पहने शख्स के साथ नजर आई। बस फिर क्या था, यहीं से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इस नकाबपोश शख्स के साथ दिशा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जो कोई और नहीं पंजाबी सिंगर तलविंदर बताए जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे हैं और यही नहीं, कपड़ों के मामले में भी दोनों ट्विनिंग करते नजर आए। दोनों की यही वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल है, जिस पर लोग अपना अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। वैसे ये तो थी शादी की बात। शादी के फंक्शन के बाद जब सारे सेलिब्रिटीज अपने अपने घर को रवाना हुए, तो भी दोनों लगभग एक साथ ही नजर आए। इस दौरान मौनी रॉय भी दिशा और तलविंदर के साथ नजर आई, लेकिन देखने में जो थोड़ा अजीब था वो ये कि एयरपोर्ट पर एक दूसरे को गुड बाय करते हुए मौनी और दिशा नजर आए, तलविंदर और मौनी भी नजर आए, लेकिन जिन्हें साथ दिखना था बस वही साथ नहीं नजर आए। कुछ ऐसे एक दूसरे से अलग हुए जैसे एक दूसरे को जानते ही ना हो, लेकिन ऐसे में भी एक दूसरे को पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए दोनों नजर आए, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। साथ ही लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स को ये कहने का मौका मिल गया कि दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी जरूर पक रही है। बाद में दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। वैसे अब तक बता दें कि दिशा या तलविंदर की तरफ से अपने इस रिश्ते को लेकर, इस र्यूमर्ड रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री को देख लोगों का जो ध्यान है वो जरूर खिंच रहा है। बता दें कि दिशा साल 2016 से 2022 तक टाइगर श्रॉफ को डेट कर चुकी हैं। खबरों की माने तो उस वक्त दोनों तब से लिव इन में रह रहे थे जब से टाइगर ने अपने पेरेंट्स जैकी और आयशा से अलग रहना शुरू किया था। दोनों के ब्रेकअप को लेकर उस वक्त ई टाइम्स ने दोनों के ही एक दोस्त के हवाले से खबर लिखी थी कि दिशा उस वक्त टाइगर से शादी करना चाहती थी और स्टेबिलिटी अपने जीवन में चाहती थी, जिसको लेकर उन्होंने टाइगर से बात की थी, लेकिन टाइगर ने कई बार इस बात को टाल दिया और इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि टाइगर उस वक्त शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। अब दोनों ही हालांकि अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। दिशा के करियर के ग्राफ में उतार चढ़ाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मी दिशा पाटनी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। बहन खुशबू पाटनी अक्सर चर्चा में रहती हैं और आर्मी से रिटायर हैं। पिता जगदीश सिंह पाटनी उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर काम कर चुके हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। वैसे दिशा का सपना भी एक्ट्रेस बनने का नहीं बल्कि साइंटिस्ट बनने का था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लखनऊ की एमिटी यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के दिनों में दिशा ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। लखनऊ में कॉलेज की फेयरवेल पार्टी के दौरान वो मिस कॉलेज चुनी गई। बस यहीं से उनकी करियर ने जो है वो रफ्तार पकड़ी, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हुआ। इसके बाद उन्होंने मिस लखनऊ कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसे उन्होंने जीत भी लिया। इसके बाद दिशा पैंटलून मॉडल हंट में
फर्स्ट रनर अप रहीं। साल 2013 में दिशा ने फेमिना मिस इंदौर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वहां भी फर्स्ट रनर अप रहीं। साइंटिस्ट बनने का सपना देखने वाली दिशा अब मॉडलिंग की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रही थी। उन्हें एड फिल्मों में लगातार काम मिलने लगे। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला फोटो शूट कराया, जिसमें उनका लुक काफी अलग और आकर्षक नजर आया। हालांकि आप पिछली तस्वीरें जो आप देखेंगे और अब की तस्वीरें देखेंगे उसमें बहुत डिफरेंस है। साल 2015 में दिशा ने कैडबरी डेयरी मिल्क के लिए एक एड शूट किया। इसी साल उन्होंने मोबाइल कंपनी एड में भी काम किया। इन एड्स को देखकर तेलुगु फिल्म डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दिशा को अपनी फिल्म लोफर में कास्ट कर लिया। यहीं से दिशा का फिल्मी करियर जो है वो शुरू हुआ। इसके बाद 2016 में दिशा ने बॉलीवुड में एंट्री की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात पहचान दिलाई। जब दिशा एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी तो कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया कि उनके पास महज 500 रुपए थे। शुरुआती दिनों में किराया भरना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज दिशा सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि अपनी फिटनेस, डांस और एक्शन मूव्स के लिए भी जानी जाती है। रिपोर्ट्स की माने तो दिशा मार्शल आर्ट्स और जिम्नास्टिक में भी ट्रेंड है। दिशा आज बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक गिनी जाती है। इंस्टाग्राम पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वो कई बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि दिशा जल्द ही सुपर नेचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म होली गार्ड से हॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। ये सफर दिशा ने यूपी के बरेली से हॉलीवुड तक का तय किया है। इसीलिए चर्चित चेहरा में उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट हमने आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। जो चर्चा रहती है आपको लेकर, एक शब्द है आपके साथ जुड़ता रहता है, कहा जाता है कि एरोगेंट है। एरोगेंट कह दिया जाता है आपको काफी बार। आपकी हो सकता है डिबेट्स में जिस तरह की आपकी आक्रामकता रहती है उसे लेकर भी, कभी आप किसी पर पानी फेंक देते हैं, तो उस तरह की जो आप पर टैग लगा हुआ है एरोगेंट है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। मैं कुछ गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं रिएक्शन दे देता हूँ जल्दी। शायद वो राजनीति के अंदर हो सकता है बहुत सूटेबल भी ना हो, लेकिन अगर आप डिबेट्स का फॉर्मेट देखेंगे, 4-4 लोग एक ही मानसिकता के बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति को दबाया जाता है। आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को देशद्रोही कहें, आप कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहें, तो स्वाभाविक है कई बार उत्तेजना आती है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एरोगेंट शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, उत्तेजित ज़रूर रहता हूँ और वो उत्तेजना राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसान देती है। फिर भी मेरे जो भाव हैं और मेरा जो आचरण है वो हमेशा से मेरी पार्टी की विचारधारा और देश के लिए क्या सही है। कई बार मैं सीमाओं को लांघकर भी उस पाले को पार कर जाता हूँ। हो सकता है राजनीतिक मेरे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अच्छी ना रहती हो, लेकिन मैं सच के साथ चलने में विश्वास